दोस्तों वेलकम, जय श्री राम। हम आ गए हैं ऋषिकेश, जिसे कहते हैं योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड में। तो ये देखिए सुबह के 5 बजे हैं और सुनहरा मौसम हो रखा है। ये मेरे पीछे गंगा माँ है और पीछे पहाड़ और इस साइड जानकी सेतु कहते हैं हम इसे। और बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है और अब हम कुछ अपना पल, कुछ अपने दिन यहीं स्पेंड करेंगे। तो हमारे साथ एक न्यू कैरेक्टर अनलॉक्ड विच इज कॉल्ड ईशू एंड बिल्कुल ऐसे सिनेमैटिक व्यू में, बिल्कुल ऐसे रॉकी जो होता है ना केजीएफ वाला, वैसे खड़े हैं यहाँ पे। तो इन्हीं के साथ अब हम कुछ अपने पल यहाँ पे बिताएंगे। तो सुबह सुबह आ गए हैं, तो अभी देखते हैं, क्योंकि हमारे जो स्टे है उसका चेक इन भी दिन में ही होता है, 9, 10, 11, 12 बजे के राउंड। तो तब तक हम यहीं पे हैं। तो जो हमने पहले गलतियाँ करी थी ना, कि पहले ट्रिप से मैं गलतियाँ कर देता था कि थोड़ा हैवी लगेज लेके चला जाता था, आज नहीं किया ऐसा बिल्कुल भाई। सिर्फ एक बैग में आ गया हूँ मैं। तो चलो शुरू करते हैं फिर। हम इतनी सुबह सुबह आ रखे हैं कि देखो ये पूरा मार्केट है इनका अपना, ये जानकी सेतु के पास। तो प्रवास निकेतन से आगे चलकर अभी फ़िलहाल बंद है, क्योंकि जल्दी इतने आ गए हम। तो शांति अगर आपको चाहिए ना, तो सुबह सुबह आ जाओ, शांति का आभास हो जाएगा। बाकी फिर दिन में तो भाई टाइम है ही आपके पास पूरा पूरा घूमने के लिए। तो अभी कहीं बढ़िया सी ढूंढते हैं व्यू वाली दुकान चाय की, और चाय वाय पी लेते हैं भाई, क्योंकि इस जगह पे आके इस मौसम में चाय नहीं पी तो कोई मज़ा नहीं भाई। भाई ये है गीता भवन, देख सकते हो आप। और हम इस साइड से आए हैं, इस साइड गंगा माँ है, घाट इस साइड भाई, और ये है गीता भवन। भाई अभी हम खड़े हैं राम झूले ऊपर। तो ये ना फील होता है आपको कि ऊपर नीचे हो रहा है, साइड में हो रहा है। तो अभी हवा चल रही है ना, तो एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है यहाँ पे। ऐसा कह रहा है कि ऊपर हो रहा है, नीचे जा रहे हैं। और उस साइड मेरे पीछे देखो आप व्यू, ये व्यू देखो भाई आप। सुबह उस साइड से किरणें निकल रही हैं सूरज की, बढ़िया मौसम। यीशु भाई देखते हुए बढ़िया भाई। आरती का स्थल ये है यहाँ पे भाई। आज वर्कआउट स्किप हो गया था, पर स्किप नहीं होना चाहिए ना जिंदगी में, स्किप चीज बनी नहीं है। मिल गया भाई वर्कआउट, भाई के करवा दिए भाई। हाइपरट्रोफी पे काम करवा दिया है, हाइपरट्रोफी पे काम करवाई। 16, 14, 12 रैप, ठीक है ना। चल छोड़, ये भी काम नहीं कर रहा तो इस पे आ जा भाई। चल रहा है, जल्दी जल्दी कर, जल्दी फील करके चेस्ट पे फील करके, कॉन्ट्रैक्शन फील करे यहाँ पे। हाँ ये गुड बॉय, गुड बॉय भाई। अब मार्केट में नई मशीन आई है, हमें नहीं पता कि कैसे क्या करना है इस चीज़ से। तो एक्चुअली मेरे कोर्स में इंक्लूड नहीं हुई थी ये मशीन, मुझे सिखाया ही नहीं कि कैसे क्या करना है। बाकी देख लेंगे भाई। तो दोस्तों कोई तुम्हें बताएगा नहीं कि बॉडी कैसे बनती है। अभी हमने वर्कआउट किया था, अभी मामला पानी तैयार करवा दिया है। मैगी खाओ, मैगी, बात उसी से बनेगी। क्यों भाई, है ना? बताओ, तरुण गिल वॉज राइट। तो भाई हम उस साइड से चल के आ गए हैं, इस साइड लक्ष्मण झूला है। और जो ये गली है ना, यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं होम स्टे, होटल्स, हॉस्टल्स। तो यहाँ पे हम भी अब ढूंढ ही रहे हैं। वैसे हमने एक दो फाइनल कर रखे हैं, पर हम सोच रहे हैं कि बाकियों में भी पूछते चलें कि क्या पता बेटर डील कहाँ मिल जाए, क्योंकि हम सोने नहीं आए भाई यहाँ पे। तो हमारा क्या है कि बस स्टे करना, नहाना धोना, निकल जाना, बस इतना ही काम है। तो अभी सुबह सुबह बस ऐसे एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या कुछ है। अगर मिला तो ठीक है, वरना फिर भाई मार्केट खुलने का वेट करना पड़ेगा। स्कूटी रेंट करेंगे और निकलेंगे अपने। तो अभी बिल्कुल शांत है भाई, हवा चल रही है और इट्स पीस, टोटली पीस है। तो भाई सिर्फ एक ड्रॉबैक है जल्दी आने का, वो ये है कि 12 बजे 1 बजे चेक इन होता है यहाँ पे हॉस्टल्स में या होटल्स में या फिर होम स्टेज में, ठीक है। और चेकआउट होता है 10 बजे। तो उस हिसाब से देख लेना, अगर हमारे जैसे आए हो, लगेज कम है और घूम सकते हो तो घूम लेना। अगर लगेज ज़्यादा है तो भाई उस टाइम आना जिस टाइम आप चेक इन कर सको, क्योंकि परेशान हो जाओगे तो अच्छे से यहाँ पे घूम भी नहीं पाओगे, एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। तो भाई हमने अपनी जगह पकड़ ली है गंगा किनारे। इस साइड गंगा भाई बिल्कुल चिल्ड पानी है। जो कहते हैं ना हम, जैसे कि जिम्स में होता है
आइस बात तो सब कुछ इसमें 2 डुबकी लगा लो भाई, फुल बॉडी लग जाएगी और ऊपर से पाप भी हो जाएंगे, शुद्धता हो जाएगी भाई। बहुत बढ़िया, एक नंबर पीस है। अब यहाँ पे 2 घंटे स्पेंड कर देंगे हम। इस साइड पीछे योगा चल रही है। तो जो एक्चुअली जो क्रेज़ है ना अब योगा का, वो शिफ्ट हो गया है वेस्टर्न और यूरोपियन कल्चर्स में। इंडियन कल्चर से कहीं ना कहीं गायब हो रहा है। अब आप यहाँ पे कहीं पे भी देखोगे ना कि कोई योगा कर रहा है, कोई मतलब कि आसन कर रहा है, तो मोस्टली आपको 95% इसी केस में ना फॉरेनर्स मिलेंगे। बाकी 5% फिर इंडियंस हो गए या फिर कोई आसपास के हो गए, वो मिलेंगे आपको। तो दिस इज़ शिफ्ट इन कल्चर, ठीक है। तो इस चीज़ पे हमें अभी गौर करना है कि हाँ, हम अपनी संस्कृति को ना भूलें। योगा हमने इंट्रोड्यूस करी थी वर्ल्ड को और हम ही नहीं कर रहे हैं, तो हमें भी उस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। तो भाई अभी गंगा के किनारे थोड़ा रेस्ट करने के बाद भी, थोड़ा ध्यान लगाने के बावजूद भी 9:30 हो गए हैं और अब हमने प्लान बनाया है कि अब हम जाएंगे परमार्थ निकेतन। तो वो जो परमार्थ निकेतन है वो जो राम झूला है उसके पास में पड़ता है। तो अभी जो हमारा रूम हमने लिया है वो है लक्ष्मण झूले के पास, और उसके बीच में डिस्टेंस कवर करके हम जा रहे राम झूले के पास जहाँ पे परमार्थ निकेतन है। तो लेट्स सी। और भाई अभी 9:30 आगे हो गए हैं और भीड़ आनी शुरू हो गई है। देखो इस साइड पूरी भीड़ आ गई है, मतलब कि भीड़ पूरे ऋषिकेश में आ जाती है इस टाइम तक। तो सुबह सुबह इज़ द बेस्ट टाइम टू कम। देख लो भाई, इसने ये देख लो क्या खावे है पर फिर क्या मेरा वजन, मेरी कैलोरीज कहाँ गई? ये जूम कर गाइस, जूम कर दो। अरे ये क्या है? ये दिखा क्या भाइयों यार, इसकी चम्मच। अरे चम्मच, मेरी चम्मच तो कोई है ही नहीं। खाया नहीं जा रहा जाता ये नाटक। देखो भाई, मैं तो खा लेता हूँ, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने खाया, मैं तो खाते रहता हूँ, पर मेरा तो पता है ना मुझे कि मैं कब कैसे क्या बंद कर दूंगा। यहाँ से आए थे उस साइड परमार्थ निकेतन, ये एग्जिट है, यहाँ से एंट्री दी थी हमने। और व्यू देखो तुम इसके बाद, शिव जी और गंगा मैया देख रहे हो तुम, एक ही नंबर भाई। तो भाई अभी हम आए हैं गीता भवन में। ये देखो ये द्वार है गीता भवन का, और ठीक उसके उस साइड गंगा घाट और ये गीता भवन भाई। तो अभी एंट्री ले रहे हैं हम यहाँ पे। फेमस छोटी वाला रेस्टोरेंट भी इस साइड, ये बैठे आते हैं। तो भाई अभी बजे हैं दिन के 2:30, तो मतलब कि 12 बजे हमने चेक इन कर लिया था। ये ऐसा कुछ हॉस्टल है। तो भाई मैं तो प्रेफर करता हूँ हॉस्टल में रहना, क्योंकि हॉस्टल इज़ द बेस्ट थिंग। ये डोम्स होते हैं, इनमें रहो, बढ़िया है भाई, चीप का चीप, सस्ते का सस्ता। अब तुम मानोगे नहीं, हमें ये 2 बेड, मतलब कि मेरा और इशू का बेड एक रात के लिए सिर्फ 700 में पड़ गया, मतलब कंबाइन। एक का अगर पर हेड कॉस्ट लगाया तो 350 पड़ गया है। तो इससे चीप स्टे हमें नहीं मिल सकता। आई थिंक सो कि इससे चीप तो फिर धर्मशाला ही होगी, उसके अलावा फिर ऊपर ही आ जाते हैं। तो अभी 2:30 बजे भाई, हम रेडी हो गए, मैं नहा के रेडी हो गया हूँ, इशू रेडी हो रही है भाई, ठीक है। तो अभी स्कूटी रेंट करके चलते हैं भाई साइट सीइंग करने। तो वो साइट सीइंग में पहले नहीं बता सकता कि क्या पता किस चीज़ का प्लान बन जाए, वाटरफॉल देखने का प्लान बन जाए, या फिर क्या पता कुछ और प्लान बन जाए, टेंपल का प्लान बन जाए। तो वो आपको देखने के लिए व्लॉग में बने रहना पड़ेगा। तो भाई ये स्कूटी हमने कर ली रेंट। तो हम जिस हॉस्टल में स्टे कर रहे थे उसकी वजह से हमें 100 रुपये ऑफ मिल, यानी कि 400 रुपये में मान गए ये। बाकी 500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट है अपना भाई, बस इतना ही। धर्मशाला में ज़्यादा ले लिया था भाई, गेयर बना दिए। हेलो हेलो तो भाई अभी जैसे कि इतनी तगड़ी वाली जो छीड़ है ना, उसमें से हम स्कूटी निकाल के लाए हैं भाई। हाथ दुख गए मेरे ब्रेक मार मार के। तो जो नीर वाटरफॉल है ना, उससे बीच में एक चेक पोस्ट आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे पर हेड चार्जेस अलग रहते हैं, तो वो टिकट लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद ही हम ऊपर जा सकते हैं। तो इशू लेने गया है और मैं यहाँ पे भाई वेट कर रहा हूँ। भाई सिर फट गया है भाई, इतनी तगड़ी जो
भीड़ कहते हैं ना वो है। कितने का पड़ा पास? पर पर्सन 50। तो भाई पर पर्सन 50 रुपये का पास है नीर वाटरफॉल के लिए। और यहाँ से इस चेक पॉइंट से 1.5 किलोमीटर और रह गया होगा ऊपर बस। तो अभी बज गए हैं 4:15 भाई। देखते हैं, जाते हैं। अगर आज नहीं पहुँच पाए तो कल फिर त्रिवेणी घाट वाली गंगा की आरती देख लेंगे। Calling out your name. Tell me how you're feeling. Since you got me out in the open, now I'm ready to dive in. I know you told you it would be a slow burn. तो भाई ये है नीर वाटरफॉल 1। एक और झरना है, झरना नंबर 2, वो है इससे 300 मीटर ऊपर। तो वहाँ हम नहीं जा रहे हैं, हमारी बैंड बज चुकी है यहीं पे। तो बस यहीं पे नहीं जाएंगे भाई, मैं नहीं जा रहा। हम यहीं पे रहेंगे। इतनी ऊपर चढ़ाई चढ़नी है, वहाँ तक कौन जाएगा भाई। अपना हो गया यहाँ पे दी एंड। ऊपर भी ऐसे झरना मिलना, नीचे भी झरना मिलना है, बस हो गया यहाँ का एंड। तो भाई अभी हम नीलगिरी वाटरफॉल से तो आ गए हैं। तो ये जानकी सेतु है, इसके उस साइड वो लक्ष्मण झूला, राम झूला, उसके उस साइड लक्ष्मण झूला है। तो लक्ष्मण झूले के वहाँ पे हमारा स्टे है। तो सुबह हम यहीं से गए थे, आपको याद होगा अगर ब्लॉग देखा होगा तो आपने स्टार्टिंग से। तो अभी हम गंगा किनारे हैं और यहाँ पे हो रखा है भाई आरती का समय। तो आपको आवाज़ आ रही होंगी और यहाँ पे लोग भी बहुत सारे इकट्ठे हो रखे हैं भाई। और गंगा माँ का भाई फ्लो भी अच्छा है और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर है भाई, एक नंबर है, मज़े आ रहे हैं भाई, बिल्कुल शांति। यहाँ पर पत्थरों पे जाके बैठ के भाई ध्यान लगा लो, आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो दोस्तों भाई इससे ऊपर कोई व्यू हो सकता है तो आप मुझे बताओ भाई। बहुत तगड़ी हवा चल रही है, ठंडी हवा, ठंडा पानी, एक नंबर भाई, बिल्कुल शांति। जो इस पानी की आवाज़ है ना, उससे ही आप बिल्कुल पीस फील करोगे, एक नंबर भाई, बिल्कुल। भाइयों बात ऐसी है कि अभी भी हम कैलोरी डेफिसिट में चल रहे हैं, तो हम गोलगप्पे खा सकते हैं, ठीक है भाई। इतना चल लिए हैं, 15 किलोमीटर चल चुके हैं। उसके बाद स्कूटी चला ली, चढ़ गए, पहाड़ चढ़ गए, उधर गए, ये वो ढलान चढ़ गए, फिर उसके बाद यहाँ रेस्ट कर लिया। तो कैलोरी डेफिसिट में अभी भी हम, तो इसलिए गोलगप्पे चलेंगे आज। और भाई को कह दिया है कि खिला दे जब तक पेट ना भरे हमारा। शेर है हम भाई, शेर। आइए सब जग को प्यार था मैया, सब जग को प्यार था। तो भाई अभी हमने राफ्टिंग भी अपनी कर दी है बुक, जिससे स्कूटी बुक करी थी। अब राफ्टिंग का सीन ये है कि हमें करनी 26 किलोमीटर की, लेकिन वो तो बंद हो रखी है। कोई कह रहा है कि वाटर लेवल्स इंक्रीज़ हो गए, कोई ये कह रहा है कि भाई ग्रुप लेके आओ 8 का या 10 का तभी होगी, कोई कह रहा है संडे को होगी क्योंकि क्राउड होता है। अभी वीकेंड नहीं है, वीकडेज है, तो क्राउड इतना है ही नहीं। तो मैं कहा यार अपनी स्कूटी की चाबी आप रखो और हमें 16 किलोमीटर करवा दो भाई, क्योंकि करके तो जाएंगे हम। तो उन्होंने कहा कि नो रैपिड्स आते हैं, अब वो तो कल देख के पता चलेगा। तो हमने किया है भाई 600 रुपये में पर हेड। अगर वीकडेज पे तो सस्ता पड़ता है, वीकेंड पे आओगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा भाई, बस इतना होता है। बाकी भाई सुबह मिलेंगे। अभी तो जा रहे हैं लिटिल बुड्ढा कैफ़े में भाई, अपना देख के आते क्या सीन है, इतना फेमस है क्या, कुछ मामला पानी है। और भाई बढ़िया मौसम हो रखा है, एक नंबर मौसम भाई, सुबह से बढ़िया है। जब से उतर आने में मौसम की बहुत तारीफ कर रहा हूँ। भाई अभी हम लिटिल बुड्ढा कैफ़े में आए थे और ये हमारी ज़मीन पे बना है और इन्होंने मासूम शर्मा के गाने बजाने से मना कर दिया है। क्या ये हमारी ज़मीन पे बना हुआ कैफ़े मासूम शर्मा के गाने भी नहीं बजा सकता है? तो भाई मामला पानी पेल दिया हमने लिटिल बुड्ढा कैफ़े में। अब हम ढूंढ रहे हैं सस्ता मामला पानी कहाँ मिलेगा।
जिससे हमारा पेट भर जाए। वहाँ पे हम बस गंगा के किनारे जो व्यू है वो देखने के लिए हमने वहाँ पे ऑर्डर करा। पेट भरा नहीं अभी तक। तो एक बार ये फ्रीडम कैफ़े है यहाँ पे गिरा, इसमें और दिखाते हैं। खाना खूना तो देखी जाएगी, पर एक बार वो दिखाते हैं कि वाइब कैसी इसकी। जस्ट टू सी दी वाइब, लेट्स गो। If you're faded, I've been too much on your plate. I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name, calling out your name. तो भाई शु तू मुझे ये बता कि ये जो तूने अभी इतने महंगे महंगे केक खाए हैं, ये तो हमारे वहाँ भी मिल जाते हैं। तो हम पैसे किस चीज़ के दे रहे हैं? हम पैसे दे रहे बैठने के, ठीक है ना। और हमारे पास सिर्फ एक तकिया था, वो 20 भाई ने खोज लिया, ठीक है। तो ये रेस्टोरेंट हमारी ज़मीन पे बना हुआ है, अब हमारे साथ ऐसा करेंगे। तो भाई अभी अपना मतलब कि भोजन करने के बाद, डेजर्ट वेजर्ट सब कुछ कंज्यूम करने के बाद हम आ गए हैं ये जो फ्रीडम कैफ़े है, इसी के यहाँ पे गंगा तट का तट है टाइप में। तो यहाँ पे सभी बैठे हुए भाई देखो। तो हम भी आ गए भाई यहाँ पे, अब शांति अपने रिलैक्स करने। सामने गंगा बह रही है और बस ऊपर चांद निकला हुआ है। इट्स गुड। तो अब यहाँ पे 1-2 घंटे स्पेंड करके अपने जाके सो जाएंगे भाई, सो जाएंगे, क्योंकि सुबह है अपनी राफ्टिंग, जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे, मेन चीज़। तो भाई आज का डे 1 हम करते हैं यहीं पे एंड। इस व्लॉग को भी भाई मैं पार्ट्स में बनाऊंगा। पार्ट 1 ये था, पार्ट 2 में हम कवर करेंगे डे 2, जिसमें हम करेंगे राफ्टिंग प्लस बाकी साइट सीइंग। और जो कुछ होने वाला है कल वो हमें भी नहीं पता है, बस इतना पता है राफ्टिंग ज़रूर करनी है। तो अभी क्या करते हैं भाई, अभी बज गए 10:30, अभी सो जाते हैं। और मैंने सोचा कि अगर मैं सुबह जल्दी उठ गया तो कल जाकर गंगा के किनारे भाई ध्यान लगाऊंगा, योगा करूंगा, मेडिटेशन करूंगा। लेट्स सी, 4 बजे उठूँगा, 3:30 उठूँगा, नोबडी नोज़। तो इस लोग को यहीं करते हैं। सी यू टुमारो। पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। गुड नाइट, स्टे ट्यून्ड।